2 सितंबर 1941 को भारत के कराची में एक हिंदू परिवार में जन्मे नगमा सिद्धासानी अपने माता-पिता की इकलौती संतान। उनके पिता का नाम शिवराम सिद्धासानी और माँ का नाम लाली देवी था। वो अपने पिता की इकलौती संतान थीं। हालांकि उनके पिता बंगाली अभिनेत्री, डांसर साधना बोस के बहुत बड़े प्रशंसक थे। इसलिए उन्होंने 5 साल की उम्र में अपनी बेटी का नाम बदलकर साधना रख दिया। उनके पिता अभिनेता हरी शिवदासानी के बड़े भाई थे, जो अभिनेत्री बबीता के पिता थे। भारत के विभाजन के दौरान परिवार कराची से मुंबई में बस गया। उनकी माँ ने उन्हें 8 साल तक की उम्र में घर में ही पढ़ाया, जिसके बाद उन्होंने ऑक्सिलियम कॉन्वेंट स्कूल बड़ाला से अपनी स्कूलिंग की। स्कूलिंग करने के बाद उन्होंने जय हिंद कॉलेज से आर्ट्स में ग्रेजुएशन की। कॉलेज के दिनों में वह कई नाटकों में अभिनय करती थी, लेकिन जब परिवार को गुजारा करना मुश्किल हो रहा था, तो साधना ने अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कोलावा में एक टाइपिस्ट के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह में कॉलेज जाती थी, दिन के दूसरे भाग में काम करती थी और बाद में फिल्मों में शामिल हो गई। वह बचपन से ही फिल्मों में अपना करियर बनाने की ख्वाहिश रखती थी और उन्होंने नूतन को अपना आइडल बताया था। साधना बचपन से ही अभिनेत्री बनने की ख्वाहिश रखती थी। उन्होंने 1955 में राज कपूर की फिल्म श्री 420 के गीत मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ में एक कोरस गर्ल की भूमिका निभाई थी। जब वह 15 साल की थी, तो कुछ निर्माताओं ने उनसे संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें कॉलेज के एक नाटक में अभिनय करते देखा था। उन्होंने उन्हें भारत की पहली सिंधी फिल्म अबाना में कास्ट किया, जहां उन्होंने शीला रमानी की छोटी बहन की भूमिका निभाई। इस फिल्म में उन्हें ₹1 मिला था। फिल्म अबाना के प्रमोशनल शूट के दौरान ली गई उनकी एक तस्वीर फिल्म पत्रिका स्क्रीन पे छपी। तभी उस समय हिंदी सिनेमा के प्रमुख निर्माताओं में से थे शशधर मुखर्जी ने उन्हें देखा और अपने नवोदित सह कलाकार जय मुखर्जी ससा देखा और शशधर के बेटे के साथ मुखर्जी के अभिनय स्कूल में शामिल हुई। रामकृष्ण अय्यर यानी R.K. अय्यर, जिन्होंने पहले कुछ फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया था, इस फिल्म का निर्देशन किया। उन्होंने हॉलीवुड अभिनेत्री ऑड्रे हेपबर्न से प्रेरित होकर साधना कट नामक उनका ट्रेडमार्क लुक भी बनाया। इस प्रकार फिल्मालय प्रोडक्शन बैनर ने जॉय साधना और उनके फेमस हेयर स्टाइल को अपनी 1960 की रोमांटिक फिल्म लव इन शिमला में पेश किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई और इसे 1960 के शीर्ष 10 फिल्मों में रखा गया। लव इन शिमला के अलावा साधना को विमल रॉय ने भारतीय लोकतंत्र पर बनी अपनी फिल्म परख के लिए साइन किया था। उन्होंने इस बहु पुरस्कार विजेता फिल्म के एक साधारण गांव की लड़की का किरदार निभाया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सेमी हिट थी। 1961 की उनकी दूसरी हिट मूवीज थी हम दोनों में वह देवानंद के साथ नजर। इस शाम फिल्म को रंगीन किया गया और 2011 में फिर से रिलीज किया गया। 1962 में उन्होंने फिर से डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की मूवी असली नकली में देवानंद के साथ काम किया। उसी साल लेखक राज खोसला ने उन्हें एक मुसाफिर एक हसीना में जॉय के साथ कास्ट किया। 1963 में साधना ने H.S. रवेल द्वारा निर्देशित टेक्निकलर फिल्म मेरे महबूब में अपनी पहली भूमिका निभाई। यह फिल्म 1963 की ब्लॉकबस्टर मूवी थी और 1960 के दशक की शीर्ष 5 फिल्मों में शुमार थी। 1964 में उन्होंने सस्पेंस थ्रिलर 3 की पहली फिल्म वो कौन थी में दोहरी भूमिका निभाई। मनोज कुमार के साथ इस सफेद साड़ी पहने प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में फिल्म फेयर में पहला नॉमिनेशन दिलाया। इस भूमिका के माध्यम से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। खोसला ने उन्हें 2 और सफल मूवी में कास्ट किया, मेरा साया और अनीता। इस प्रकार उन्हें मिस्ट्री गर्ल के रूप में प्रसिद्धि। मेरा साया एक बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट मूवी रही। आशा भोसले द्वारा गाए गए सॉन्ग झुमका गिरारे में साधना ने सरोज खान की कोरियोग्राफी में डांस सीखा। सरोज खान उस समय नृत्य निर्देशक बी सोहनलाल की सहायिका थी। यह गीत इतना लोकप्रिय हुआ कि सिनेमा घरों में उत्साहित दर्शक स्क्रीन पर सिक्के फेंकते थे और यह रेडियो पर सबसे अधिक सुनने वाले गीतों में शुमार था। साधना को यश चोपड़ा
द्वारा निर्देशित फिल्म वक्त में मीना की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में अपना दूसरा फिल्मफेयर नॉमिनेशन मिला। टाइट चूड़ीदार कुर्ते का फैशन लाकर उन्होंने बॉलीवुड के पहले कलाकारों की टोली में अपनी अलग पहचान बनाई। वक्त मूवी 1965 की ब्लॉकबस्टर हिट मूवी साबित 1960 के दशक में उन्होंने अन्य उल्लेखनीय मूवी राजकुमार, दूल्हा दुल्हन का शामिल। साधना को थायराइड के कारण स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें थी, जिसका इलाज उन्होंने बॉस्टन में कराया। अमेरिका से लौटने के बाद उन्होंने सफल फिल्मों इंतकाम, एक फूल दो माली, आप आए बहार आई, इश्क पर जोर नहीं, दिल दौलत दुनिया और गीत मेरा नाम जैसी मूवी में अभिनय किया। इंतकाम में उन्होंने एक ऐसी महिला की भूमिका निभाई जो अपने ही मालिक के बेटे, जिसने उसे धोखा दिया था, को बदले की भावना से फुसलाकर उस अपराध के लिए सलाखों के पीछे डाल देती है जो उसने किया ही नहीं। 1974 में उनकी निर्देशित फिल्म गीता मेरा नाम रिलीज हुई। अपने पति द्वारा निर्मित इस फिल्म में उन्होंने खुद सुनील दत्त और फिरोज खान के साथ मुख्य भूमिका निभाई। एक सेल्फ डांसर के लिए एक स्वतंत्र नृत्य निर्देशक के रूप में यह सरोज खान की पहली फिल्म। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर औसत से ऊपर कारोबार किया। इसके बाद उन्होंने अभिनय से संन्यास ले लिया क्योंकि वह साइड एक्ट्रेस या चरित्र भूमिकाएं नहीं करना चाहती। बाद में उन्होंने और उनके पति ने एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई। उन्होंने 1989 में डिम्पल कपाड़िया भी पति परमेश्वर का निर्माण भी। उनकी लास्ट अंतिम स्क्रीन उपस्थिति विलंबित रिलीज उल्फत की नई मंजिल। साधना ने 7 मार्च 1966 को शिमला के निर्देशक रामकृष्ण नैयर से शादी की। उनका प्यार फिल्म के सेट पर परवान चढ़ा, लेकिन चूंकि वह उस समय बहुत छोटी थी, इसलिए उनके माता-पिता ने इसका विरोध किया। 1995 में अस्थमा के चलते उनके पति का निधन हो गया, जब तक उनकी शादी को लगभग 30 साल हो चुके थे। इस जोड़ी की कोई संतान नहीं थी। 2013 में उन्होंने कहा कि वह अपनी चचेरी बहन बबीता के संपर्क में नहीं रहते, लेकिन आशा पारेख, वहीदा रहमान, नंदा और हेलेन जैसी अभिनेत्रियों के संपर्क में रहते हैं। हाइपरथायराइडिज्म के कारण उन्हें आंखों की समस्या थी। अभिनय से संन्यास लेने के बाद उन्होंने तस्वीरें खिंचवाने से इनकार कर दिया। मुंबई के सांता क्रूज में रहते हुए उन्होंने गायिका आशा भोसले के स्वामित्व वाली एक अपार्टमेंट बिल्डिंग किराए पर ली। 1960 के दशक की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में साधना शीर्ष पर शामिल हुई। साधना ने अपनी पहली फिल्म लव इन शिमला में भारतीय फिल्म उद्योग में फ्रेंच हेयर स्टाइल की फिल्म के निर्देशक और उनके भावी पति आर के नैयर ने उनके माथे को संकरा दिखाने के लिए फ्रेंच स्टाइल का सुझाव दिया। साधना कहती हैं, उन्होंने हेयर लाइन के पास एक पट्टी चिपकाने की कोशिश की, लेकिन यह कारगर नहीं हुआ। नैयर ने तब सुझाव दिया कि फ्रेंच स्टाइल अपनाएं, जैसा कि उस समय हॉलीवुड अभिनेत्री ऑड्रे हेपबर्न ने अपनाया था। फ्रेंच जल्द ही लोकप्रिय हो गया। 1960 के दशक में एक फैशन सनक बन गया। इस शैली की भारत में लड़कियों ने नकल की और आज भी इसे इसी नाम से जाना जाता है। यह लुक उनके द्वारा निभाई गई शरारती, सुंदर और ग्लैमरस सोनिया की भूमिकाओं के अनुकूल था। यहाँ से उन्होंने जो साधारण गांव की लड़की का किरदार निभाया था, उससे मेल खाने के लिए उन्हें फ्रेंच को पीछे कर रखना पड़ा। 1963 में जब उन्होंने मेरे महबूब में अलीगढ़ की एक साधारण मुस्लिम लड़की का किरदार निभाया, तो साधना ने बिल में फिट होने के लिए अपने प्रसिद्ध साधना कट को खोल दिया। उससे अपने बालों को केंद्र से अलग किया और इसे एक चोटी में रखा, जिसे निर्देशक एच.एस. रवेल ने तुरंत खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, दर्शक उनका सिग्नेचर साधना कट देखना चाहते थे और इसकी मांग करते थे। 2014 में साधना ने कैंसर और एड्स रोगियों के लिए एक फैशन शो में गुलाबी साड़ी में रैंप वॉक करते हुए उन्हें दुर्लभ सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज कर। उनके साथ उनके रिश्तेदार अभिनेता रणबीर कपूर। अपने बाद के वर्षों में साधना अदालती मामलों में उलझी रही और बीमारी से पीड़ित रही। दिसंबर 2014 में केजी सोमैया मेडिकल कॉलेज में मुंह से खून आने के कारण उनकी आपातकालीन सर्जरी हुई। 25 दिसंबर 2015 को हिंदुजा अस्पताल में मुंबई में तेज बुखार आने के बाद निधन हो गया। साधना का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र के मुंबई के ओशिवारा शमशान घाट में किया। साधना हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से माना जाता है। साधना अपनी उत्कृष्ट सुंदरता और ट्रेंड सेटिंग फैशन स्टेटमेंट जानी जाती है।
साधना सिद्धार्थनी ने अपने 20 साल के करियर में लगभग 33 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है।